अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम XP थर्मल प्रिंटर जिसका मॉडल XP 58 है, इसको ब्लूटूथ के ज़रिए मोबाइल के साथ कनेक्ट करेंगे और फिर मोबाइल के ज़रिए प्रिंटर से जो है वो हम प्रिंट निकालेंगे। तो जैसे कि आपकी इसकी बैक साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये इसका मॉडल है XP 58। और ये जो आपको पोर्ट नज़र आ रही है, ये इसकी USB केबल पोर्ट है। मतलब इसमें डुअल ऑप्शन मौजूद है। आप इसको USB केबल के ज़रिए भी मोबाइल या लैपटॉप के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं और ब्लूटूथ के ज़रिए भी इसको मोबाइल या लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक प्रिंट रोल ले लेते हैं। इस प्रिंट रोल को जो है वो हम इसके अंदर लगा देते हैं। इसको यूज़ करना बहुत ही आसान है, तो वीडियो को स्किप मत करें, एंड तक ज़रूर देखें। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जो है वो प्रिंटर को ओपन कर लेते हैं। यहाँ से ओपन करने के बाद इस प्रिंट रोल को जो है वो हम इसके अंदर लगा देते हैं। प्रिंट रोल लगाने के बाद जो है वो हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको जो है वो 220 की जो है पावर केबल जो है वो इसके बैक साइड पे लगा देंगे। ये इसकी पावर केबल है, ये मैं इसकी बैक साइड पे लगा देता हूँ। पावर केबल लगाने के बाद जो है वो हम यहाँ पे प्रिंटर पे एक स्विच होता है, उस स्विच को जो है वो हम ऑन कर देंगे। तो जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो इसकी इंडिकेशन भी ऑन हो गई है, और साथ ही इसके फीड वाला बटन है, इसको हम प्रेस करेंगे तो ये पेज बाहर निकल आया है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा प्रिंटर जो है अब बिल्कुल रेडी है। अब हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। मोबाइल की स्क्रीन पे जाने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद सबसे पहले हमने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। इसके बाद हमने यहाँ पे एक एप्लीकेशन सर्च करनी है, रॉ BT। इस एप्लीकेशन को जो है वो हमने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जो है वो हम इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुकी है। अभी मैं इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन में जाने से पहले हमने क्या करना है, ब्लूटूथ को ऑन कर लेना है और लोकेशन को भी ऑन कर देना है। ठीक है, अब हम जाएंगे ब्लूटूथ में प्रिंटर के साथ जो है वो इसका पेयर बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो है वो प्रिंटर यहाँ पे शो हो रहा है, प्रिंटर 001। इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मे बी तो आपको यहाँ पे मैं पासवर्ड लगा रहा हूँ, तो मे बी आपके पास शो ना हो। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड पहले लगाता हूँ 1234। तो ये पासवर्ड जो है वो इनकरेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो एक मैं दूसरा पासवर्ड लगाता हूँ। 4 बार जो है वो 0 हमने पासवर्ड लगा देना है। इन दोनों में से जो है वो एक पासवर्ड के साथ जो है वो प्रिंटर कनेक्ट करेगा, वो पेयर बन जाएगा मोबाइल के साथ ब्लूटूथ का। इसको मैंने ओके कर देना है। तो ये जो है प्रिंटर ब्लूटूथ के ज़रिए मोबाइल के साथ कनेक्ट हो चुका है। अब हम अपनी एप्लीकेशन में चलते हैं। एप्लीकेशन में आने के बाद हमने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे ऐड प्रिंटर पे क्लिक करना है। यहाँ पे इस तरह आपको 4 ऑप्शन जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। तो ये जो हमारे पास XP प्रिंटर है ना 58, ये सिर्फ ब्लूटूथ और USB को जो है वो सपोर्टेड करता है। तो अभी हम फ़िलहाल ब्लूटूथ के ज़रिए मोबाइल के साथ इसको कनेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे ब्लूटूथ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूँगा, फिर नेक्स्ट नॉट सेलेक्ट इस पर भी क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद ये ग्रांट परमिशन पे जो है वो क्लिक कर देना है हमने। ये इसके बाद जो है वो डिवाइसेस की एक्सेस मांग रहा है, तो हमने इसको अलाउ कर देना है। तो ये हमारे पास ये देखें यहाँ पे प्रिंटर जो है वो शो चुका है। तो इसके ब्लूटूथ के साथ जो है वो इसका पेयर बन चुका है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं कनेक्ट करूँगा। तो अब ये प्रिंटर जो है मोबाइल के साथ कनेक्ट हो चुका है। तो मैं क्या करूँगा, इस पर टेस्ट पेज पे जो है वो इसको क्लिक करूँगा। तो जैसे ही क्लिक करूँगा तो वहाँ पे प्रिंटर से जो है वो देखें प्रिंट निकला है, इट इज़ वर्क, मतलब ये वर्क कर रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं नीचे नेम और डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे मैं इसको रेज़ करके नेम और डिस्क्रिप्शन एक ही कर देता हूँ। इसके बाद ऐड प्रिंटर पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर नज़र आ रहा होगा सेट एज ए डिफ़ॉल्ट प्रिंटर। ठीक है, डिफ़ॉल्ट पे है। और अगर हमने इसकी पेज की विड्थ को कम ज़्यादा करना हो तो वो भी कर सकते हैं, यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें शॉर्ट और लॉन्ग टेस्ट का जो है वो ऑप्शन भी मौजूद है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसमें और भी बहुत सारी सेटिंग जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन में जाते हैं। तो यहाँ पे मैं किसी भी किस्म का कोई टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे टाइप करता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे
चैनल का नाम जो है वो यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, ठीक है, या कोई भी वर्ड यहाँ पे साथ उसके टाइप कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जब आप मैसेज टाइप कर लेंगे तो यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन जो है वो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे जो प्रिंटर से जो है वो प्रिंट बाहर निकल आएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको सेंटर में जो है वो एक नीचे ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ये इधर, ये जो है वो पेज की सेटिंग है। तो आप पेज के सेंटर में प्रिंट लेना चाह रहे हैं, लेफ़्ट साइड पे लेना चाह रहे हैं या राइट पे, तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा विड्थ और हाइट को जो है वो आप चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके साथ जो है ये बोल्ड का ऑप्शन भी मौजूद है, अगर आप वर्ड को टाइपिंग को बोल्ड करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं, अगर उसको अंडरलाइन करना चाह रहे हैं तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉपी जो है वो भी अगर हम बढ़ाना चाहें तो वो भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब इसके आपको यहाँ पे राइट साइड पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे इसको हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे इसमें सेव का भी ऑप्शन मौजूद है, अगर हमने कोई भी मैसेज या टेक्स्ट टाइप किया हुआ है तो उसको सेव करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। अब मैं इस मैसेज को जो है वो क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। अब इसमें आपको एक दिलचस्प एक चीज़ और बताता हूँ कि इसमें माइक का ऑप्शन भी मौजूद है। अगर यहाँ पे आप कोई मैसेज लंबा जो है वो टाइप करना चाह रहे हैं तो वो आप जल्दी में टाइप नहीं करना चाह रहे, या जल्दी में आपसे टाइप नहीं हो पा रहा, तो या फिर जो है वो आप लिख नहीं सकते, तो इसमें माइक का ऑप्शन भी मौजूद है। तो वो कैसे काम करता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे माइक पे क्लिक करूँगा, हेलो वर्ल्ड। तो जैसे मैंने माइक पे क्लिक किया तो उसमें मैंने वॉइस की हेलो वर्ल्ड, तो ये खुद ब खुद ऑटोमेटिक जो है वो इसमें टाइप हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसके प्रिंट के ऊपर क्लिक कर दूँगा, तो जैसे मैंने क्लिक किया तो वहाँ पे हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रिंट निकल आया है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके सेकंड ऑप्शन में, फिर इसके बाद हमने जाना सेलेक्ट वाले ऑप्शन में। तो यहाँ पे हम कोई भी पेज जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये PDF फाइल या फिर कोई इमेज या कोई पेज आपका टाइप किया हुआ पड़ा है उसका प्रिंट लेना चाह रहे हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ जो इधर कोई पेज यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ये पेज है, ये इस पेज का मैं जो है वो प्रिंट लेना चाह रहा हूँ, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा, ठीक है। जैसे मैंने क्लिक किया प्रिंटर से जो है वो प्रिंट इसका बाहर निकल आया है, ठीक है। तो इस तरह आप किसी भी लोगो या इमेज का जो है वो आप प्रिंट जो है वो इजीली इस पे निकाल सकते हैं। इसके अलावा इसमें PDF फाइल का भी ऑप्शन मौजूद है, आप PDF फाइल का कोई प्रिंट लेना चाह रहे हैं तो वो भी ले सकते हैं इजीली, ठीक है। तो ये मेरे पास PDF फाइल का जो एक पेज है, यहाँ पे अगर मैं इसको प्रिंट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये इसका जो है वो प्रिंट इज़ नॉट अवेलेबल राइट नो, इसका साइज़ जो है वो पेज का बड़ा है तो इस वजह से जो है वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो आप इसके फ़ाइल साइज़ को जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि ये पेज साइज़ बड़ा है इसलिए वो प्रिंट रोल का साइज़ जो है वो कम है, जिसकी वजह से जो है वो कमांड एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है। इसके अलावा इमेज फाइल, यहाँ पे आप किसी भी लोगो का, अगर आपने किसी शॉप का या अपना कोई लोगो जो है वो यहाँ पे उसका प्रिंट लगाना चाहते हैं या बिलिंग के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ये मेरे पास जो है वो एक प्रिंट का लोगो है, तो यहाँ पे जो है उसकी इमेज को मैं प्रिंट लेना चाह रहा हूँ तो इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा। तो जैसे मैं क्लिक करूँगा प्रिंटर से जो है वो इसका प्रिंट बाहर निकल आएगा, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको इसकी टेक्स्ट फाइल और PDF फाइल के बारे में बता दिया। इसके बाद हम आ जाते हैं बारकोड में। बारकोड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं यहाँ पे कोई भी वर्ड टाइप कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे मैं इसका जो है वो बारकोड जो है वो जनरेट करना चाह रहा हूँ, फिर उसका मैं चाहता हूँ कि उसका प्रिंट भी लूँ। तो यहाँ पे मैं जनरेट पे जो है वो क्लिक करूँगा तो ये देखें इसका बारकोड जो है वो जनरेट हो चुका है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, प्रिंट के ऊपर क्लिक कर दूँगा तो इसका बारकोड का प्रिंट जो है वो बाहर निकल आएगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नीचे QR कोड में। QR कोड में जैसे यहाँ पे मैं कोई भी वर्ड टाइप कर लेता हूँ, जैसे हेलो वर्ल्ड, ठीक है, या फिर मैं आपका अपने चैनल का नाम या कोई नाम जो है वो यहाँ पे लिख लेता हूँ साथ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका QR कोड जनरेट करना चाहता हूँ, जैसे हम व्हाट्सअप या किसी और चीज़ का जो है वो QR कोड जनरेट करते हैं, इस तरह हम कोई भी मैसेज या टेक्स्ट जो है वो टाइप करके उसका QR कोड जनरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं जनरेट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये देखें इसका QR कोड जो है वो जनरेट हो चुका है।
अब मैं जो है वो प्रिंट पे क्लिक कर दूंगा तो इसका प्रिंट जो है वो QR कोड बाहर निकल आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको हर चीज़ जो है वो इजीली समझ आ रही होगी, तो इसको यूज़ करना बहुत ही इजी है। अब हम चलते हैं इसकी सेटिंग में। इसकी सेटिंग में क्या क्या चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम नीचे आ जाते हैं एडवांस सेटिंग में। एडवांस सेटिंग में यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें नंबर ऑफ़ कॉपीज़ को अगर हमने बढ़ाना हो तो वो भी बढ़ा सकते हैं। मतलब आप 1 प्रिंट या 2 प्रिंट या 5 प्रिंट जो है मैक्सिमम इसमें ले सकते हैं, तो आप 5 तक जो है वो इसको लेके जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद रिमूव हेडर एंड फोटर, यानी कि इसके हेडर और फोटर को रिमूव करना हो तो वो भी कर सकते हैं। रोल की हाइट विड्थ को अगर कम ज़्यादा करना हो तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसकी पेज की सेटिंग है, कट ऑन द फर्स्ट पेज और फ्रॉम द टॉप, मतलब पेज कहाँ से जो है वो हमने कट करना है, तो उसकी ये सेटिंग है। इसके अलावा फिर हम नीचे आ जाते हैं, इसका फ़ॉन्ट साइज़ अगर हमने चेंज करना हो तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा और इसके मैक्सिमम पेजेस काउंटर जो है वो पेज काउंट कितने कर सकता है, और मैक्सिमम फ़ाइल साइज़ जो है वो अगर हम देखें तो इसका 999 है। ठीक है, और मैक्सिमम फ़ाइल साइज़ का टेक्स्ट फाइल साइज़ जो है वो कम ज़्यादा करना हो तो यहाँ से हम वो कर सकते हैं। तो ये थी इसकी सेटिंग। तो अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हम इसको जो है वो सेटिंग को जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस